नमस्कार सभी को। स्क्वेयरअप पर जब आप वेंडर क्रिएट करते हैं तो कई बैंक अकाउंट्स की ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी बैंक के जो आईएफएससी कोड है, जो ब्रांच नेम है, वो स्क्वेयरअप पर शो नहीं होते। तो उस केस में आपने क्या करना है, जब आप वेंडर क्रिएट करते हो आपने सिंगल पे क्लिक नहीं करना, आपने बल्क पे क्लिक करना है। बल्क पे क्लिक करने पर ये देखो, जैसे आप देख रहे हो कि इसमें डाउनलोड एक्सेल के नाम से ये ऑप्शन आ रहा है। डाउनलोड एक्सेल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये जो वेंडर्स की डिटेल के लिए हमें एक एक्सेल का फॉर्मेट देगा। उस एक्सेल फॉर्मेट में जो ये स्टार वाली फील्ड है, जिस कॉलम में स्टार लगा हुआ है, जिस फील्ड में भी स्टार लगा हुआ है, सिर्फ वही कॉलम आपने फिल करके इस फाइल को आपने इसमें जाके अपलोड करना है। और अपलोड कैसे करना है, वैसे ही जिस फाइल को पहले कंप्लीट कर लो, जिसको अपने वेंडर्स को आपने इसमें डालना है, इस लिस्ट में उन सभी वेंडर्स की डिटेल जो स्टार वाली फील्ड है वो सारी फिल करने के बाद मेकर की आईडी में लॉगिन करके बाद वेंडर्स क्रिएट में जाइए, बल्क में जाइए। उसके बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करने पर जहाँ भी आपकी फ़ाइल पड़ी है कंप्यूटर में, उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फ़ाइल को चूज़ करिए। फिर व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी डिटेल आपने इसमें डाली है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। मेरे पास अभी ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे वेंडर्स, इसलिए ये एरर आ रही है। आपकी यहाँ पे डिटेल शो हो जाएगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट अप्रूवर एम्प्लॉय डालना है, जो भी इसको वेंडर्स को अप्रूव करेगा। जैसे सीआरसीस के 3 अप्रूवर, एसएमसी प्रेसिडेंट, एवीआरसी और प्रिंसिपल। स्टेप बाय स्टेप ये हर लेवल पर हर चेकर से अप्रूव होएगा ये वेंडर क्रिएट करने के बाद चेक करके अप्रूव करने से वेंडर अभी क्रिएट नहीं हुआ है। इसका जब आप क्रिएट करते हो देखिए शो कर रहा है कि पीएफएमएस स्टेटस, वेटिंग फॉर पीएफएमएस स्टेटस। जब तक ये वाला ऑप्शन ओके नहीं हो जाता तब तक आपने इसकी ग्रुपिंग नहीं करनी। ये ऑप्शन में देखिए, जैसे आप वेंडर, मैं दूसरी लिस्ट आपको दिखाती हूँ। इस लिस्ट में हर एक वेंडर के आगे टिक का निशान है, पीएफएमएस स्टेटस ओके है। जब तक ऐसा स्टेटस आपके वेंडर के सामने ना आए तब तक आपने उस वेंडर को ग्रुपिंग में ऐड नहीं करना और ना ही उसकी पेमेंट करनी है। इसलिए इस प्रोसेस में 1-2 दिन लगते हैं, कई बार 3-4 दिन भी लग जाते हैं। इसकी वेट करनी है। ये पीएफएमएस स्टेटस पे ऑटोमेटिकली अप्रूव होता है अकाउंट, और अगर नहीं होगा तो ये अपने आप एरर शो कर देगा। हो जाएगा तो यहाँ पे टिक हो जाएगा। इसलिए पहले ये अप्रूवर साइड से जो स्टेट लेवल पर अप्रूव होना है, इससे अप्रूव होने के लिए वेट करें। उसके बाद ही आप वेंडर की ग्रुपिंग करें। मान लो आपका 3-4 दिन बाद ये इस वेंडर ओके हो गया। ओके होने के बाद आपने इस वेंडर की ग्रुपिंग करनी है। तो ऑलरेडी आपके जो ग्रुप क्रिएटेड है उसी में ऐड करना है आपने। तो पहले आप अपने उस ऑलरेडी ग्रुप को जो आपने क्रिएट किया हुआ है सर्च कर लेना। यहाँ से सर्च करेंगे तो जो भी ग्रुप आपने क्रिएट किया उस पर एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पर जाकर उस वेंडर की आपने जो आपने क्रिएट किया उसको, उस वेंडर को आप यहाँ प्लस पे क्लिक करके ऐड करके सेव कर दें। और ये मेंबर जो आपका जो वेंडर है इस ग्रुप में ऐड हो गया। अब ये पेमेंट के लिए आपके लिए रेडी है। इसकी पेमेंट के लिए आप अब सब प्रोजेक्ट में जाके इसको यूज़ कर सकते हो और आपको ये शो भी करेगा उस ग्रुप में। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि जब आप सब प्रोजेक्ट में बिल क्रिएट करते हैं तो इस पोर्टल पर एक ऑप्शन नया ऐड किया है पोर्टल की तरफ से। जैसे सब प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद, जैसे इस प्रोजेक्ट की आईडी, डिस्क्रिप्शन और सैंक्शन कॉस्ट वगैरह ये सारा आने के बाद, जैसे ही आप वेंडर सेलेक्ट करते हो टू बी पेड वेंडर, तो ये टैक्सेस का न्यू ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, विद टैक्सेस और विदाउट टैक्सेस। इन दोनों में से आप जिसमें मर्जी बिल बना सकते हैं, चाहे विद टैक्सेस में चाहे विदाउट टैक्सेस में। फ़र्क बस इतना है कि जब आप विद टैक्सेस पे क्लिक करते हो तो ये पहले की तरह ही जैसे आप बिल बनाते थे, अमाउंट भरते थे वेंडर की और उसकी टैक्स डिटेल सारे सेलेक्ट करके ऑप्शन निल कर देते थे। और पर इसमें जब आप विदाउट टैक्सेस सेलेक्ट करते हैं तो इसमें टैक्स की डिटेल नहीं मांगता, जस्ट आपको अमाउंट ही फिल करनी है जो आपने पेमेंट वेंडर को करनी है। टैक्स डिटेल आपको सेलेक्ट करके निल करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं। दोनों में से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी में भी बिल बना सकते हैं, चाहे आप विद टैक्सेस में बनाएं चाहे विदाउट टैक्सेस में बनाएं। एक ये भी देखने में आया है कि स्कूल में कोई भी हिरार्ची सही तरह से नहीं बना रहे हैं, जिस कारण उनके बिलिंग में दिक्कत आ रही है। बिलिंग में ओटीपी वगैरह जो है वो एग्जैक्ट शो नहीं करते ऑप्शंस जो दिखाने चाहिए एक्चुअल में। तो जब तक मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ, जब तक आपकी हिरार्ची क्लियर नहीं होती, हिरार्ची प्रॉपर जो स्टेप्स आपको बताए गए हैं उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग नहीं करते, तब तक आपके बिलिंग में प्रॉब्लम इश्यूज आते ही रहेंगे।
ये आपको हमने ट्रेनिंग में और मैंने जो पहले वीडियो बनाई है उसमें भी पहले भी क्लियर कर दिया था कि बिलिंग से पहले जो सारे स्टेप्स ज़रूरी हैं पहले वो सारे कंप्लीट करने हैं प्रॉपर तरीके से जैसे बताए गए हैं। अगर आपको पहले कहा है कि हायरार्ची जो हमने सबसे पहले क्रिएट करनी है, तो जो स्टेप्स आपको बताए गए थे जैसे प्रिंसिपल, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल, ABRC और SMC प्रेसिडेंट चेकर हैं, तो तीनों चेकर जो हैं उसी में ही अप्रूवल लिस्ट में तीनों चेकर को सिलेक्ट करना है। ये जो मैं जैसे स्कूल ओपन किया हुआ इनका इशूज़ था कि इनका बिल है जो उसमें अप्रूवल का नेम नहीं आ रहा था, अप्रूवल सॉरी चेकर की आईडी में कोई अप्रूवल का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो और भी कई इशूज़ थे इनके बिल्डिंग में, तो मैंने इनकी हायरार्ची खोल कर देखी तो सारी हायरार्ची इनकी गलत है। जैसा इन्होंने हायरार्ची में अप्रूवल वाले ऑप्शन में सिर्फ प्रिंसिपल या एक ही डेजिग्नेशन सेलेक्ट किए थे, जबकि पहले भी कहा गया था कि आपने हायरार्ची में जो जितने डेजिग्नेशन में आपके जितने मेकर चेकर हैं वो सारे सेलेक्ट करने हैं, बट अप्रूवल में जितने चेकर हैं वो सारे चेकर की डेजिग्नेशन सेलेक्ट करनी है। मैंने इनको आईडी में देखा तो इन्होंने एक एक प्रिंसिपल की आईडी जो डाली हुई थी डेजिग्नेशन अप्रूवल साइड में, तो मैंने इनका जैसे ही ओपन किया इन सबको करेक्ट करने के लिए मैंने पहले हर एक हायरार्ची मॉड्यूल पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करने के बाद देखिए सारी हायरार्ची मेरे सामने शो होगी इन्होंने क्या क्या फिल किया होगा। तो मैंने पहले सभी को रिमूव किया एक एक करके, जो डेजिग्नेशन मैंने सेलेक्ट किया अप्रूवल में भी और डेजिग्नेशन में भी, फिर दोबारा से मैंने डेजिग्नेशन और अप्रूवल सेलेक्ट किए हैं और सेव कर दिए। ऐसे ही आपने अगर आपने गलत हायरार्ची क्रिएट की है तो हर एक मॉड्यूल को आपने ऐसे ही सेलेक्ट करके एडिट करके सारे जो डेजिग्नेशन अप्रूवल आपने जो सेलेक्ट किए हुए हैं रिमूव करके दोबारा भर के सेव करने हैं। अगर आपकी हायरार्ची में ही कोई गड़बड़ है, मान लो आपकी हायरार्ची में किसी मॉड्यूल पर कोई क्लिक नहीं हो रहा, कोई मॉड्यूल क्रिएट ही नहीं हो रहा या फिर कोई मॉड्यूल ओपन ही नहीं हो रहा, तो उस केस में आपने उस जो आपके एरर शो होती है, जो क्लिक नहीं होता है, जो भी है उसका स्क्रीनशॉट इस ईमेल आईडी पर आपने मेल कर देना है और आपका ये इशू 1-2 दिन में रिसॉल्व हो जाएगा। स्टेट लेवल के इश्यूज़ हैं वो अपने आप ही कोई ना कोई कमांड दबाते हैं और अपने आप ही रीसेट कर देते हैं सारे मॉड्यूल्स। जैसे ही आपकी जो मॉड्यूल सेट हो जाएँ, करेक्ट हो जाएँ, तो आप अपनी हायरार्ची अकॉर्डिंगली करेक्ट भर लें और उसके बाद ही बिलिंग करें।